मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इन आपकी कुंडली के ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल उतारू बैठे हैं आपके जीवन को 90 डिग्री तक परिवर्तित करने के लिए। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या बताया गया है तो वो है निरोगी काया। दूसरा सुख क्या है तो दूसरा सुख है धन की माया। तीसरी अवस्था जो कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है वो है कर्म की दक्षता। और शास्त्र कहता है कि यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न के अंदर शुद्धिकरण को प्राप्त कर ले तो कुंडली के लाख दोषों को भी समाप्त कर देते हैं। शुभ रंग कौन से हैं जो नवंबर के महीने में आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देते हुए पाए जाएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो शुभ कौन से दिन हैं जिस दिन यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो आपको सफलता दिलाने की बाध्यता लेते हैं ये दिवस। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, इस महीने 3 आपकी कुंडली के ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल उतारू बैठे हैं आपके जीवन को 90 डिग्री तक परिवर्तित करने के लिए। कौन से वो ग्रह हैं, क्या लाएंगे जीवन में बड़े बदलाव, ये संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा बड़े सूक्ष्म शब्दों में। किंतु सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या बताया गया है तो वो है निरोगी काया। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है नवंबर के महीने में, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य खराब तो सब कुछ खराब। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, और वर्तमान समय में कहां संचरण कर रहे हैं तो आपके सप्तम भाव में, और दृष्टि दे रहे हैं लग्न को। यहां पर 16 नवंबर को मंगल महाराज तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस स्थान पर भी मंगल महाराज स्वराशिस्थ होते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को इस स्थान पर भी नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित नहीं करते। ऐसी स्थिति में निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य नवंबर महीने में बड़ा ही सुंदर रहने वाला है। जहां आप अपनी कर्म दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करो, इस प्रकार की ऊर्जा से परिपूरित करेंगे आपको मंगल देव। दूसरा सुख क्या है तो दूसरा सुख है धन की माया। और आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज 3 नवंबर तक आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात में ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी नीचस्थ राशि होती है। किंतु ध्यान रखिएगा, यहां देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज धन से आपको इतना परिपूरित करने जा रहे हैं इस महीने में कि शुक्र महाराज का नीचत्व प्रभाव भी आपके जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं दर्शा पाएगा। धन से संबंधित आपके कार्यों में डिले जरूर देखने को मिल सकता है, किंतु भाग्य की गतिविधि कुछ इस कदर आपके लिए कार्य करने जा रही है कि आपके अटके हुए कार्यों को भी आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी। तीसरी अवस्था जो कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है वो है कर्म की दक्षता। आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, और यहां से कर्म क्षेत्र में निरंतर बेहद सुंदर लाभ की स्थितियां शनि महाराज की कृपा से आपके लिए होने जा रही है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थितियों में आपके धन में, आपके कर्म में, आपके एक से अधिक आय में और आय की स्थितियों में वृद्धि का जिम्मा लेने जा रहे हैं इस महीने से शनिदेव। कर्म क्षेत्र की दृष्टिकोण स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर होगी इस महीने में। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है, तो यहां आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बड़े लंबे समय के पश्चात इस महीने की 1 तारीख से ही ये आपके लग्न में शुद्ध हो रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न के अंदर शुद्धिकरण को प्राप्त कर ले तो कुंडली के लाख दोषों को भी समाप्त कर देते हैं। और यही स्थिति आपके लिए 1 नवंबर से ही देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी स्थिति क्या है तो डिग्री वाइज भी पूर्ण रूप से बलवान है। इस महीने आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप हाथ डालोगे
वहां से सफलता दिलाने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लेने जा रहे हैं। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी आपके शुक्र महाराज होते हैं। यहां पर 3 नवंबर तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके बाद ये षष्ठम भाव की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है, उसे बैलेंस करना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, किंतु दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा सुंदर 16 तारीख तक मंगल महाराज बनाकर रखेंगे और उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आ रही है ये आपके लिए बेहद सुंदर बनी हुई है। थोड़ी सी बैलेंसिंग आपको करनी है, बाकी सभी अवस्थाओं को तो ये दोनों ग्रह मिलकर दाम्पत्य जीवन में मधुर बनाने जा रहे हैं। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 1 नवंबर से ही शुद्धिकरण को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर बेहद सुंदर ये संकेत हैं कि आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं या फिर भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा इस महीने बेहद सुंदर रहेगी। फिर भी मैं आपको कहूंगा, यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो आप 16 नवंबर से पहले व्यापारिक यात्राएं करें, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। वर्तमान समय में ये नीचस्थ अवस्था में है और 17 नवंबर को ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ एक गतिविधि तो बहुत सुंदर है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके विद्या में आ रही है, किंतु विद्या भाव के स्वामी इस महीने में थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं। यहाँ पर आपको विद्या में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपनी कॉन्सेंट्रेशन, अपने लक्ष्य को साधते हुए यदि आप आगे बढ़ोगे, देवगुरु बृहस्पति इसमें आपका बहुत अच्छा साथ देने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की गतिविधि के योग आपको इस महीने थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता के संकेत दे रहे हैं। जहां आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन की स्थिति को खराब कर सकती है, ऐसे में अपने पार्टनर से थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखिएगा, आपके लिए एक अच्छी अवस्था बनकर आएगी। शुभ रंग कौन से हैं जो नवंबर के महीने में आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देते हुए पाए जाएंगे? पहला रंग नारंगी रंग, जिसे हम ऑरेंज रंग कहते हैं। पीला रंग, केसरिया रंग, गोल्डन, ब्लैक और ब्लू, इन रंगों का जितना ज्यादा आप सेवन करते हो, जितना ज्यादा आसपास के एनवायरमेंट में आप इस रंगों का प्रयोजन करोगे, उतना ही मन की स्थिति और सकारात्मक ऑरा अपने आसपास की अनुभूति को दर्शाने जा रहा है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो शुभ अंक आपके लिए बनकर आएगा 1, 9 और साथ में ही 4 अंक। इन अंकों का टोटल में या फिर सिंगल डिजिट में आप कभी भी प्रयोजन करते हो, बेहद अच्छी अवस्था का योग बनेगा। वो कौन से दिन हैं जिस दिन यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो आपको सफलता दिलाने की बाध्यता लेते हैं ये दिवस? तो वह दिवस रहेंगे मित्रों गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और सोमवार। इन 4 दिवसों के अंदर कोई भी बड़ा यदि आप कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलने की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब जानिए उन 3 ग्रहों के बारे में जो उतारू हो रहे हैं आपके जीवन में 90 डिग्री के चेंजेस लाने के लिए। पहली अवस्था में आपके लग्नेश जो केतु के साथ बने हुए थे 30 अक्टूबर को ही हट जाएंगे। आपके जीवन में मंगल महाराज की अवस्था करने जा रही है मंगल ही मंगल। दूसरे ग्रह जो कब से उतारू हैं कि अब मैं मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़े लाभ दे दूं, किंतु दे नहीं पा रहे थे, तो 1 नवंबर से ही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहद सुंदर फल देने जा रहे हैं। तीसरा ब्रह्म कारक ग्रह जो कब से उतारू हो रहा है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में जो आप डिजर्व करते हो उन स्थितियों का श्रेष्ठ कारक लाभ मिले, वो रहेंगे मित्रों शनि महाराज, जो कि आपको आय में भी वृद्धि देंगे, कर्म क्षेत्र में भी श्रेष्ठ कारक लाभ दे रहे हैं। तो इस स्थिति के चलते आपके लिए नवंबर के महीने में ये 3 ग्रह बहुत बड़े बदलाव दे रहे हैं और बाकी स्थितियां जो मैंने बताई हैं इन अवस्थाओं को श्रेष्ठ कारक स्वरूप में परिवर्तित करने हेतु ओम गुरुवे नमः का जाप करना,
हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना और ओम भौमाय नमः का जाप और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की स्थिति आपके लिए नवंबर के महीने को बनाएगी निश्चित रूप से यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।